हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पर इस लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होगा कि बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफ़र के संदर्भ में जो बड़ी खबर आ रही है उसके संदर्भ में यह वीडियो होने वाला है। और क्या बड़ा अपडेट है और क्या कुछ बड़ी खबर निकल कर के आ रही है उसी का पूरा अपडेट देने वाला हूं। तो वीडियो जो है टीचर ट्रांसफ़र से संबंधित बहुत ही खास होने वाला है। अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे, और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी टीचर ट्रांसफ़र की एक एक लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो साथियों, जैसा कि विगत दिनों से बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफ़र का मुद्दा एक बार फिर से जोरों पर है, और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री बार बार इस चीज़ को दोहरा रहे हैं कि जून माह जो है यह शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए खास होने जा रहा है। और जून माह में ही शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के पूरी तैयारी की जा रही है कि जून माह में इसको कंप्लीट कर लिया जाए, और इसको लेकर के सरकार और विभाग तैयारी में है। जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर के आई है उसके संदर्भ में बात करेंगे। उसके पहले आप ये खबर प्रिंट मीडिया में आज आपने देखी होगी कि 17 जून को नई ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है यह कैबिनेट से पास होने की संभावना है। और यह पॉलिसी जैसे ही पास होगी वैसे ही लगभग 6 लाख जो शिक्षक हैं उनको तबादले का यह लाभ मिलेगा, और तबादले को इच्छुक शिक्षक साथियों के लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा। अब इसको लेकर के जो बड़ी खबर निकल कर के आ रही है उसके अनुसार ई शिक्षा कोष पोर्टल पर डेमो के रूप में टीचर ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया होगी आवेदन लेने से लेकर के और ट्रांसफ़र पूर्ण तक की, उसको डेमो ई शिक्षा कोष पर इंस्टॉल किया जा रहा है। यानी इसको डेवलप किया जा रहा है कि कैसे शिक्षकों से आवेदन लिए जाएंगे और कैसे आवेदन लेकर के इस पूरी प्रक्रिया को पूर्ण की जाएगी। इसको लेकर के विभाग डेमो के रूप में इस पर कार्य करना शुरू कर दिया है। और इस पर जाने पर शिक्षक आईडी से लॉगिन करने के बाद टीचर वाले सेक्शन में जाने पर, अब टीचर सेक्शन में आप जा रहे हैं तो यहाँ तीसरे नंबर पर एक नया विकल्प जुड़ गया है, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट। और इस ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद ट्रांसफ़र के आवेदन की जो प्रक्रिया होगी वह दिखने लगा है। जैसे यहाँ पर आपका नाम और आप किस समय किस बहाली प्रक्रिया से बहाल हैं, यानी आपका एक्सक्लूसिव टीचर TRE 1, 2, 3 या हेड टीचर हेड मास्टर जो भी है यहाँ पर शो करेगा। और यहाँ पर आपका जो वर्तमान नौकरी का जगह है वह दिखाई देगा। यहाँ नाम दिखाई देगा, डिजाइनेशन दिखाई देगा, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट दिखाई देगा, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन करेंट स्कूल, जहाँ आप कार्यरत हैं, कब से कार्यरत हैं इस वर्तमान स्कूल में, वह दिखाई देगा। यानी वर्तमान डिटेल यहाँ दिखाई दे रहा है। और साथ में यहाँ पर रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र टू स्कूल, यानी ट्रांसफ़र के रिक्वेस्ट के लिए आवेदन के लिए यहाँ पर आपको पूरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, फिर ब्लॉक सेलेक्ट करना है, फिर क्लस्टर सेलेक्ट करना है, उसके बाद स्कूल सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर रिमार्क्स में मैक्सिमम 300 कैरेक्टर्स में लिखना है कि आप क्यों ट्रांसफ़र चाह रहे हैं, किस आधार पर ट्रांसफ़र चाह रहे हैं। यानी ट्रांसफ़र लेने का आपको कॉज यहाँ लिखना है कि आप ट्रांसफ़र क्यों चाह रहे हैं। और ये सारी चीज़ें करके सबमिट का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो क्या अभी आवेदन करना है? तो नहीं, अभी आवेदन नहीं होगा, क्योंकि जब तक ट्रांसफ़र पॉलिसी अमल में नहीं आएगी, सरकार इसको कैबिनेट से पास नहीं करेगी, और यह जब तक जो है इसको नियमावली के रूप में अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा तब तक यह प्रक्रिया शुरू नहीं होगी।
बस अपडेट यह है कि विभाग जो इस चीज़ को दोहरा रहा है कि हम जून में ट्रांसफ़र करेंगे, वह होते हुए दिख रहा है, क्योंकि विभाग इसको लेकर के तैयारी में लग चुका है और उसी तैयारी का यह आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि डेमो ई शिक्षा कोष पर यह ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो होगी उसका जो है पोर्टल डेवलप किया जा रहा है। अब आपको अपने टीचर आईडी से लॉगिन करने पर अभी ये चीज़ें आपको नहीं दिख रही होगी शिक्षा कोष पर। बहुत सारे साथी जानना चाहेंगे कि हम में क्यों नहीं दिख रहा है, तो उसका भी कारण जान लीजिए। हम लोग जो वर्तमान में पोर्टल यूज करते हैं वह यह है ऑफिशियल पोर्टल e-शिक्षाकोश.bihar.gov.in। इसी पर जाने पर आप अभी लॉगिन करते हैं और सब कुछ आपका डिटेल दिखाई देता है। लेकिन एक और पोर्टल है डेमो e-शिक्षाकोश.bihar.gov.in। आपको पता है कि इसके पहले लीव को लेकर के, यानी छुट्टी के आवेदन से लेकर के अन्य कई चीज़ें, छुट्टी से संबंधित चीज़ें भी जब डेवलप की गई तो पहले डेमो ई शिक्षा कोष पर ही डेवलप किया गया। यानी एक और पोर्टल बनाया है विभाग ने डेमो करके कि कोई भी जब नई चीज़ें लानी होती है तो पहले डेमो ई शिक्षा कोष पर डेमो के रूप में लाया जाता है। जब उसका ट्रायल हो जाता है ऑफिशियली, जब उसको लागू करना होता है, तब इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है ओरिजिनल ऑफिशियल e-शिक्षाकोश.bihar.gov.in पर। तो अभी जो ये ट्रांसफ़र से संबंधित चीज़ें दिख रही हैं वह ओरिजिनल जो है ऑफिशियल उस पर नहीं, ये जो डेमो ई शिक्षा कोष है इस पर दिखाई दे रहा है। यानी अभी विभाग तैयारी में है, डेमो के रूप में ये चीज़ें डेवलप कर रहा है। उसका यह पहला आपको दृश्य देखने को मिला है कि विभाग इस तैयारी में लगा हुआ है। जैसे ही इसको अमली जामा पहनाया जाएगा और यह जब लागू होगा और ट्रांसफ़र की प्रक्रिया ऑफिशियली शुरू हो जाएगी, तब यह आपको जो ई शिक्षा कोष का ओरिजिनल यह पोर्टल है इस पर यह आ जाएगा और यहाँ से अप्लाई शुरू होगा। तो ये चीज़ें हैं कि अभी ये अप्लाई करना नहीं है, लेकिन ऐसे ही होगा, इसको लेकर के यह डेवलप किया जा रहा है पोर्टल पर। तो यह बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर है कि ट्रांसफ़र के लिए जो लोग प्रतीक्षारत हैं उनके ट्रांसफ़र की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। विभाग ट्रांसफ़र के लिए तैयारी में है और संभवतः जैसा कि बताया जा रहा है और जो खबर आ रही है कि जून अंत तक ट्रांसफ़र हो जाएगा सभी शिक्षकों का। अब देखने वाली बात है कि नियमावली जो आ रही है उसमें क्या क्या बदलाव किए जा रहे हैं, क्या कुछ नया लाया जा रहा है, पहले वाले क्या नियम रखे जा रहे हैं, क्या कुछ उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें की जा रही हैं, और कब तक नियमावली आता है और कब तक ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और कब तक शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो पाता है, यह देखने वाली बात होगी। जैसे जो अपडेट निकल करके आएंगे एक एक अपडेट आप तक पहुंचाऊंगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।